पीएसएल के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग। कराची किंग्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में डेविड वार्नर को चुन लिया। लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में डैरिल मिचेल का इंतखाब किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में मार्क चैपमैन को मुंतखब कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लैटिनम में मैथ्यू शॉट को चुन लिया। पेशावर ज़ल्मी ने प्लैटिनम कैटेगरी में टॉम कॉलर कैटमोर को राइट टू मैच के जरिए ले लिया। मुल्तान सुल्तान्स ने प्लैटिनम में माइकल ब्रेसवेल को चुन लिया। रंगारंग तकरीब शाही किला लाहौर के हुजूरी बाग में मुनक्किद हुई। दुनिया के मारूफ तरीन क्रिकेटर्स टूर्नामेंट में रजिस्टर्ड। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। फैसला सुनाने की नई तारीख 17 जनवरी मुकर्रर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत पेश न हुए। जज ने रिमार्क्स दिए, फैसला तैयार दस्तखत शुदा मेरे पास है। मैं ठीक सुबह 8:30 बजे जेल आ गया था। बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया लेकिन वो अदालत नहीं आए। बुशरा बीबी भी अदालत ना आई। अब 10:30 हो चुके हैं। मुल्जिमान और उनके वकला मौजूद नहीं। फैसला मुअख्खर कर रहे हैं। 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंची, अंदर जाए बगैर बाहर से वापस रवाना हो गई। रेफरेंस का ट्रायल गुज़िश्ता साल 18 दिसंबर को मुकम्मल हुआ था। अदालत ने महफूज फैसला 23 दिसंबर को सुनाने की तारीख दी। 23 दिसंबर को फैसला मुअख्खर करके नई तारीख 6 जनवरी दी गई। 6 जनवरी को दूसरी बार फैसला मुअख्खर किया गया था। साहब ने न कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फकत एक ट्रस्टी है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है ये। अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं, बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दो टोक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी जंग लड़ेंगे। इस मुकदमे को भी इंशाअल्लाह हम उसी तरह लड़ेंगे। हम डील बिल्कुल नहीं कर रहे। अदालती अमले ने कहा था फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। हम जेल में इंतजार में बैठे थे। बुशरा बीबी अभी पहुंची नहीं थी। उनकी गैर मौजूदगी में फैसला मुअख्खर कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं बानी पीटीआई को जेल से अदालत तक लाना इंतजामिया का काम था। मुनासिब था जज साहब आधा घंटा और इंतजार करते। हम केस आला अदालतों में लेकर जाएंगे। उमर अयूब ने कहा बानी और बुशरा बीबी ने कोई जाती मफाद हासिल नहीं किया। फैसल वाटर ख्वाजा आसिफ ने कल ही फैसला सुना दिया था। शिबली फराज ने कहा ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि कोई भी अच्छा काम नहीं करेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा मुज़ाकरात की वजह से फैसला मुअख्खर करने का तासुर बिल्कुल गलत है। किसी से कोई डील नहीं हो रही। बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। बाबर अवान ने कहा बानी को ट्रस्ट प्रॉपर्टी पर एक इल्म का शहराबाद करने के मुकदमे में सजा दी जा रही है। ये केस नहीं एजेंडा है। नजूमी सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की सजा का ऐलान कर रहे हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा आज अलकादिर ट्रस्ट में बानी पीटीआई को सजा होना थी। हमें 10:30 बजे का वक्त दिया गया लेकिन आज बानी से कोई मुलाकात नहीं हो सकी। 190 मिलियन पाउंड इतना मजबूत केस है कि इस पर सजा आज अकल जरूर होगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि इस केस में सजा ना हुई तो डील का तासुर जाएगा। तकनीकी वजूहात की वजह से फैसला मौखर हुआ होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि फैसले का राग अलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब है। जज 2 घंटे इंतजार करते रहे। मौसूफ सेल कमरा अदालत तक ना पहुंच सके। चोरों का टब्बर एहतसाब से ज्यादा देर नहीं भाग सकता। चेयरमैन पार्लिमानी टास्क फोर्स बिलाल अजहर कियानी ने कहा बानी पीटीआई ने इंसाफ से भागने की अपनी रवायत बरकरार रखी। आप अदालत से भाग सकते हैं, जुर्म और इसकी सजा से नहीं। हिसाब तो देना पड़ेगा। आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही। क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद जजेस के नाम निकाल दिए गए।
जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा, आर्मी एक्ट में क्या आइन मुअत्तल करने की सज़ा है? अगर कोई आर्मी अफसर आइन मुअत्तल करता है तो क्या सज़ा है? ख्वाजा हारिस ने कहा, आर्टिकल 6 हर कानून पर फौक़ियत रखता है। आर्मी एक्ट में हल्फ की खिलाफ वर्जी की सज़ा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक फ़ौजी अफसरान पर होगा। फ़ौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा, आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ यह है कि कौन से केसेस कहाँ और कैसे सुने जा सकते हैं। मसला यहाँ प्रोसीजर का है कि ट्रायल कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है, जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में गुफ्तगू। हाय अल्लाह, अली रो भी सकते हैं, रुला भी सकते हैं। रुला दिया आज आपने मुझे। और मैं अभी राना सिकंदर, उनको मैं शाबाश देना चाहती हूँ। आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए काम कर रहे हैं। और बच्चों, कभी ये नोट करना कि मिनिस्टर की तरह टांग पे टांग रख के सोफे पे नहीं बैठता, यहाँ खड़ा रहता है आपके सामने, आपकी खिदमत में हाजिर रहता है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अप्रिसिएशन का हकदार है। और अभी राना सिकंदर कह रहे थे कि एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है जब आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। तो मेरे लिए ना ऑनेस्टली सिर्फ गार्ड ऑफ ऑनर एक इमोशनल मोमेंट नहीं होता। मैं जब से इस हॉल में एंटर हुई हूँ या इस पंडाल में एंटर हुई हूँ, उस वक्त से लेके इस वक्त तक हर मोमेंट मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट है। हर लम्हा मेरे लिए एक इमोशनल लम्हा है। और कोई ऐसा तकरीर नहीं थी, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जिसने मेरा दिल ना जीता हो और जिसने मेरे रोंगटे खड़े ना किए हों। और सबसे इमोशनल मोमेंट पता है क्या था आज मेरे लिए? सबसे इमोशनल मोमेंट ये था जब मुजफ्फरगढ़ के उस बच्चे ने मुझे माँ कहा। और आप जानते हो ना माँ और बच्चे का रिश्ता क्या होता है? जानते हो ना? मेरी तो माँ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला करे कि सबकी जिनकी माएँ हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो आपने माँ, मैं ख़ुद बच्चों को जाके कहती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं सिर्फ चीफ़ मिनिस्टर नहीं हूँ आपकी, मैं चीफ़ मिनिस्टर से ज़्यादा आपकी माँ हूँ और आपके लिए माँ की तरह सोचती हूँ। लेकिन आज जब मैं यहाँ आई तो मेरे कहने से पहले बच्चों ने ख़ुद मुझे माँ का दर्जा दे दिया। और माँ का दर्जा देने के साथ साथ, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता कभी, हर दुनिया का रिश्ता टूट सकता है, माँ और बच्चे का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। क्योंकि ये एक रिश्ता नहीं है सिर्फ, ये एक वादा है, एक ट्रस्ट है जिसको मैं भी कभी नहीं तोड़ूंगी और इंशाअल्लाह मुझे पता है कि आप भी कभी नहीं तोड़ोगे। मुझे सब तकरीरों में बच्चों ने शुक्रिया बोला, थैंक यू बोला, लेकिन मैं दिल से आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि जब आप मुझे शुक्रिया बोलते हो ना तो ऑनेस्टली मेरे दिल को तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेरे पास जो भी है वो सब आपकी अमानत है, आपके लिए है। और ये वो स्कॉलरशिप है जो मैंने आपको नहीं दिया, ये वो स्कॉलरशिप है जो आपने अपनी मेहनत के साथ, दिन रात की मेहनत के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ, अपनी एलिजिबिलिटी के साथ आपने ये अर्न किया है। ये मैंने आपको नहीं दिया, ये आपका हक था जो आज आप यहाँ से लेके जा रहे हैं। और सर उठा के ये स्कॉलरशिप लेना, सर उठा के लोगों को बताना कि हमने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है, अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, अपने सूबे का, अपने मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, और ये स्कॉलरशिप हमारी मेहनत का वो समर है जो आज हमें मिला है। तो मैं सब बेटों को, सब बेटियों को जिनको आज होनहार स्कॉलरशिप मिला है,
मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देती हूँ, आपको शाबाश देती हूँ। वेरी वेल डन। आपके माँ बाप को मुबारक हो, आपके घर वालों को मुबारक हो, और हर बच्चा अपने वालिदैन को मेरी तरफ से जाके मुबारकबाद देना ना भूले। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसके अंदर अभी 30,000 बच्चों को पूरे पंजाब में विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के, वो लाहौर का है, बहावलपुर का है, राजनपुर का है, पिंडी का है, कहीं का भी अगर वो बच्चा है और वो मेरिट पे पूरा उतरता है तो उसको ये स्कॉलरशिप मिला है। और कोई बच्चा यहाँ खड़ा होकर मुझे ये नहीं कह सकता